ये संभल के सीओ साहब है। अलविदे की नमाज से एक दिन पहले इन्होंने एक मीटिंग रखे हुए थे। सभी आदमी को समझाने के लिए नमाज शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए, ये सही बात है, लेकिन सीओ साहब ने ऐसे भाषा का उपयोग किए जो गलत है। सीओ साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि आप बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर आपको ऐसे भाषा का उपयोग करना आपके लिए सही नहीं है। ये गलत है, ऐसा भाषा उपयोग नहीं करना चाहिए। एक समझाने का तरीका अलग होता है। अगर आप डराने धमकाने वाला बात कर रहे हैं, हमको नहीं लगता कि आप अपने से बोल रहे हैं। हमको लग रहा है आप किसी के दबाव में आकर के ऐसा भाषा का उपयोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ, और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है, और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में, कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े।